This is one of the most high quality Indian horror films to release in the recent times. The combination of horror, music and sound design, theater में जब Dolby speakers में and all ये सब experience करोगे तो भाई मजा आएगा. But एक major flaw भी है. And the only flaw about this film, and that is, What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ a new Malayalam horror movie, Dies Irae. It's a Latin phrase which translates to the day of wrath. मूवी का genre horror है. The movie stars Pranav Mohanlal as the protagonist. He's the son of legendary Indian actor Mohanlal. अब अगर मैं प्रणव मोहनलाल की थोड़ी बात करूं तो पिछले 10 साल से ये मलयालम सिनेमा में एक्टिव है, बट टिल नाउ ही इज नॉट एबल टू इम्प्रेस द मलयाली ऑडियंस. बट व्हाट पीपल आर सेइंग इज दैट डीएस ईरे इज गोना बी अ गेम चेंजिंग मूवी फॉर हिम. Like never before seen अवतार में हम प्रणव मोहनलाल को देखेंगे. That's how the movie is being marketed. This film is directed by Rahul Sadashivan. He is an expert in making horror movies. दिस इज हिज फोर्थ मूवी एज फिल्म डायरेक्टर. इससे पहले उन्होंने जो 3 मूवीज बनाए हैं उसमें से 2 मूवीज तो वेरी मच अक्लेम्ड हॉरर मूवीज है. He started with Bhutagalam, which released maybe 4 or 5 years ago. Sony Live पे stream हो रहा है. If you haven't watched that film, definitely check it out. एक माँ और बेटे की कहानी है, how they deal with the spirit inside their house. Then 2 years ago, he came up with Brahmayugam, the legendary Mammootty as protagonist. भाई वो मूवी देखने के बाद तो मैं राहुल सदाशिवन का बहुत बड़ा फैन बन गया, because that movie is crazy. इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में आई गेस टॉप 5 हॉरर मूवीज में मैं तो ब्रह्मयुगम को डालूंगा, बिकॉज दैट्स जस्ट अनदर लेवल. स्टैंडर्ड अलग ही सेट कर दिया है. एक तो वो इस पर्टिकुलर जनरेशन में सेट ही नहीं है मूवी. इट्स सेट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स. इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी एंड ममूटी को एक ऐसे डेमोनिक अवतार में उस मूवी में प्रेजेंट कर रखा है जो आज तक कभी नहीं देखा हो. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डेफिनेटली चेक इट आउट. ब्रह्मयुगम इज स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव. यू नो गाइस, कोई अगर मुझसे पूछता है ना कि भाई कोई एक हॉरर मूवी का रिकमेंडेशन दे इंडियन सिनेमा बेस्ड, तो मैं आज तक तो ब्रह्मयुगम बोलते हुए आया हूं. बट अब आई एम गोना ऐड डीएस ईरे टू दैट लिस्ट, बिकॉज दिस मूवी गाइस इज अ सॉलिड हॉरर मूवी. एक हॉरर मूवी में जो चीजें होनी चाहिए सब है इसमें. स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरऑल हॉरर इटसेल्फ, वो डरावना एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, थोड़ा सा ईरी, थोड़ा सा मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर एकदम सेट है इस मूवी में. दूसरी बात, बैकग्राउंड म्यूजिक विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ हॉरर मूवी. एकदम डेमोनिक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है इस पूरे मूवी में, विच वॉज रियली गुड, विच एम्प्लीफाइड द हॉरर एक्सपीरियंस. एंड उसके बाद मूवी का ओवरऑल साउंड डिजाइन. सो द ओवरऑल कॉम्बिनेशन अ कंप्लीट पैकेज था भाई हॉरर मूवी के हिसाब से. बट एक मेजर फ्लॉ भी है, एंड द ओनली फ्लॉ अबाउट दिस फिल्म, एंड दैट इज द क्लाइमैक्स. Now let me tell you all about this. Positive number 1, horror. Horror movie है तो मैं horror की बात करूंगा भाई. पहले कितना effective था. Horror aspects were really good. You know, कैसे इन्होंने भूत को पोर्ट्रे किया है, क्या बिल्डअप दिया है, एकदम स्लोली धीरे धीरे भूत की एक्टिविटीज़ को हमारे सामने लाया है. एंड देन बीच बीच में इफेक्टिव जंप स्केयर्स. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम हिल गया ऐसे, बट हाँ इफेक्टिव जंप स्केयर्स. मैं थोड़ा कम डरता भी हूँ जब जंप स्केयर्स आते हैं, बट जो लोग आसानी से डर जाते हैं जंप स्केयर्स से, उनके लिए तो भाई एकदम बढ़िया ही होगा. ठीक है. फिर अपार्ट फ्रॉम जंप स्केयर्स, मैं वायलेंस की अगर बात करूं, थोड़ा गोर है इसमें. स्पेशली देयर इज अ सीन इन विच एक बंदा ना बालकनी से नीचे गिरता है भाई. वो ना एकदम देखने में ही बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्या दिखता है. फिर उसके बाद क्लाइमैक्स में कुछ पोर्शंस है विच विल मेक यू वेरी अनईजी, आपको अनकंफर्टेबल बना देगा. तो ओवरऑल जो हॉरर एलिमेंट्स है ना, दी क्रीपी एटमॉस्फेयर, जंप स्केयर्स, गोर एंड वायलेंस, सब एकदम इफेक्टिवली दिखा रखा है. ये नहीं कि ऑन द फेस एकदम सब कुछ स्टार्टिंग से एकदम बूम भाम करके आ रहा है. नहीं, धीरे धीरे बिल्ड किया है और एकदम इफेक्टिव वे में बिल्ड किया है. सो दी ओवरऑल हॉरर एस्पेक्ट्स इन दिस मूवी वाज टॉप नॉच. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा मूवी के स्टोरी की. मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मूवी का स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है या बहुत कुछ नया है जो आज तक हमने कभी देखा नहीं है. दैट वाज द केस विद ब्रह्मयुगम. ब्रह्मयुगम में ऐसा कुछ मैंने देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा. सो दैट वाज लाइक अनदर यूएसपी ऑफ दैट फिल्म अपार्ट फ्रॉम ऑल द हॉरर एलिमेंट्स. बट इस मूवी में क्या है ना कि एकदम ये तो आज के टाइम पे ही सेट है. दूसरी बात की वही सेम टेम्पलेट है जो बहुत सारे हॉरर मूवीज में हमने ऑलरेडी देख रखा है. एक बंदा है, ही इज प्लेग्ड बाय अ स्पिरिट, ही वांट्स टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई, कौन है, क्या है, क्यों है. तो वो एक दूसरे आदमी का हेल्प लेता है और ये दोनों मिलकर ढूंढते हैं. एंड देन हाउ दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बस वही है, सिंपल सा स्टोरी है. पॉजिटिव इसमें क्या है कि इट्स अ वेरी क्रिस्प स्टोरी. कहीं पे भी लैग नहीं, ड्रैग नहीं. देयर वाज नो मोमेंट वेयर आई फेल्ट बोर्ड. ऐसा मुझे कोई भी ऐसा पीरियड नहीं लगा मूवी में जो मैं बोलूँ कि यार लैग करा था इस टाइम पे. ऐसा कुछ नहीं था. एकदम क्रिस्प स्क्रीन प्ले था विच केप्ट मी हुक्ड. एक तो जो हॉरर एलिमेंट वो अच्छा था, स्टोरी एकदम क्रिस्प था. सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड हॉरर वाज वेरी गुड. द नेक्स्ट very good aspect about this movie is the combination of the background music used and the sound design. भाई मजे आ गए. एक तो जो म्यूजिक दिया है क्रिस्टो जेवियर ने, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी डेमोनिक.
एकदम क्या बोलूँ, बीट्स भी यूज हुआ है, देन एंशियंट पियानोज एंड चेलोज एंड देन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी, सो द ब्लेंड ऑफ ऑल ऑफ दिस बट एकदम डेमोनिक वे में बहुत बढ़िया था. इट एम्पलीफाइड द ओवरऑल हॉरर एक्सपीरियंस व्हाइल वॉचिंग दैट मूवी. एंड देन उसी के साथ साथ मूवी का साउंड डिजाइन, द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन, अलग अलग साउंड्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, स्पेशली इन दो सीन्स वेर एक प्रोटैगनिस्ट होता है और वो उसको एक स्पिरिट हॉन्ट कर रहा होता है. वो सब सीन्स में ना जो अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइप के साउंड आते हैं ना, तो बहुत सही लगता है. अचानक से हमारा ध्यान इधर चले जाता है, उधर चले जाता है, एंड देन अचानक से एक जंप स्केयर आ जाता है. तो देयर वाज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग हॉरर. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक्टिंग परफॉर्मेंसेस का. लेट मी स्टार्ट विद प्रणव मोहनलाल, द प्रोटैगनिस्ट. यार सिंपल सी बात है, इन्होंने ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत ही ज्यादा बढ़िया इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो किया नहीं है. डिसेंट परफॉर्मेंस दे रखा है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि गंदा है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा है, मजे आ गए एकदम, ना. डिसेंट परफॉर्मेंस दे रखा है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर एक्टर्स. एक सपोर्टिंग एक्टर है जो प्रणब मोहनलाल के साथ उनको हेल्प करते हैं ये स्पिरिट एंड ऑल के बारे में पता लगाने के लिए. ही डिड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड देन फिर भाई एक बुड्ढी अम्मा है, माय गॉड, उनका ना एक सीन है स्पेशली नियर द क्लाइमैक्स, वो देख के तो भाई एकदम होश उड़ जाएंगे. मैं एकदम ऐसे अरे भाई क्या कर रही है अम्मा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स. द बिगेस्ट नेगेटिव इज रिगार्डिंग द क्लाइमैक्स. यार क्लाइमैक्स बहुत अंडरवेलमिंग लगा यार मेरे को. मूवी इतना अच्छा था, उस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो क्लाइमैक्स बहुत अंडरवेलमिंग था. मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लाइमैक्स में कुछ था ही नहीं, था, बट आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर. आई मीन मूवी खत्म होने के बाद ना यार मेरे को ऐसा कुछ एकदम कि भाई मजा आ गया एकदम क्लाइमैक्स देख के, ऐसा फील नहीं आया. ये चीज ब्रह्मयुगम में एकदम बढ़िया तरीके से दिखा रखा था. क्लाइमैक्स वॉज वेरी हार्ड हिटिंग. एंड इन जनरल गुड हॉरर मूवीज में द क्लाइमैक्स इज द मोस्ट हार्ड हिटिंग. बट इसमें ना यार ऐसा कुछ था नहीं, कुछ इमोशनल कनेक्ट भी नहीं था. एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मैं क्या बोलूँ, हॉरर भी, एंड देन कैसे उन्होंने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब एकदम सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी से हो गया, खत्म हो गया, दैट्स इट. मूवी का जो इंटरवल ब्लॉक है, इंटरवल के जस्ट पहले जो जो चीजें होती है, दैट लेफ्ट मी विद अ हाई. बट मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो एकदम अंडरवेलमिंग था. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरवल ब्लॉक जो था वो ज्यादा बेटर था. एक तो ये. दूसरी बात, क्लाइमैक्स के बाद भी दिस मूवी एंड्स एट अ क्लिफ हैंगर विच इरिटेटेड मी मोर. कि भाई क्यों भाई, एक तो क्लाइमैक्स देख के मेरे को लगा यार एकदम जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखा दिया, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था. एंड देन उसके बाद एक क्लिफ हैंगर भी दे दिया मूवी के एंड में कि अरे अरे तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू आइटम्स, इसकी वजह से ना मूवी का एंडिंग मेरे को पर्सनली थोड़ा अंडरवेलमिंग सा लगा. अल्टीमेटली माई वर्डिक्ट इज दैट डीएस ईरे इज अ रियली रियली गुड हॉरर फिल्म. ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे को तो मजा आ गया मूवी देख के. बस थोड़ा सा क्लाइमैक्स थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट इन द थिएटर्स बिकॉज दिस इज अ पक्का थिएटर वॉच. द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर, म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन, थिएटर में जब डॉल्बी स्पीकर्स में ऑल ये सब एक्सपीरियंस करोगे तो भाई मजा आएगा. दिस इज वन ऑफ द most high quality Indian horror films to release in the recent times. So guys, that was my review of Dear Ire. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.